जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जो हम लोग समर्पण बैच 2025 के अंतर्गत बिहार बोर्ड के लिए हम लोग जो प्रारंभ किए थे, समझ रहे ना। तो उसमें देखिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, इसके लिए मैं तो बारम्बार बोल रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी हम लोग के पास अभी समय है, उसका सदुपयोग कर ले ताकि हम लोग का जो परिणाम हो अच्छा हो। समझ समझ रहे ना। देखिए, इससे पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय, समझना। लेकिन अब हम लोग अभी पढ़ेंगे इस क्लास में समास। समझ, देखिए समास का मतलब जो आशय है वे है संक्षेपित करना, संक्षेप करना, घटाना, समझे ना। तो ये संक्षेपीकरण, समझ ना, या घटाना, समझना। इसका परिभाषा कहे तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं, समझे ना। जैसे पीताम्बर हो गए, पित जोड़ अंबर, कमल जोड़ नयन, कमल नयन, समझे ना। और राजपुत्र, राजकुमारी, ये सब, समझे ना। अब ये बात आ गई यहाँ पे कि ये तो बात भैया आप जो ने समझाया और मैंने समझा, ये तो कब से पढ़ते आ रहा हूँ, अब तक तो यही पढ़ रहा हूँ कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। तो यहाँ तक आपने जो बताया मैं तो समझ गया। लेकिन अब बात आती है मुद्दे की, जब कोई एग्जामिनेशन में प्रश्न आता है कि समास से आप क्या समझते हैं, सोदाहरण स्पष्ट करें, तो वहां पर लगता है कि भैया क्या पढ़े हैं और क्या मुझसे पूछा जा रहा है। बात समझ, थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तरीका यहाँ पर लहजा जो है परिवर्तित हो जा रहा है। बात समझ, चूंकि आपका भी स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है पहले के मुकाबले, तो इस दरमियान इस दृष्टिकोण से आपसे प्रश्न पूछने की जो तरीका है, लहजा है, उसमें थोड़ा सा स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, समझ ना। देखिए, अब यहाँ से हम लोग परिभाषा की बात कर ले, तो इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे परिभाषा, इसको भी पढ़ ले। देखिए, प्रश्न पूछने का और लिखने का, हर एक प्रश्न पूछने का तरीका और उसका उत्तर जो देना रहता है, उत्तर जो लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, परंतु हम लोग का जो आशय जो होता है वो स्पष्ट होना चाहिए, समझे ना। संज्ञा से पूछ रहा है तो संज्ञा का ही हम लोग परिभाषा देंगे, ये नहीं कि सर्वनाम को हम बात में। देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और लघु या छोटा शब्द निर्माण हो या अथवा बनता हो, उस शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे हम लोग समास कहते हैं। अर्थात कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में दो में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, वह समास कहलाता है। जैसे पीताम्बर, राजपुत्र, मतलब क्या हुआ, राजा का पुत्र, राजकुमारी, राजा की कुमारी, समझ ना। रसोई घर, क्या हुआ, रसोई का घर, पूजा घर, पूजा का घर, देवालय, देव का आलय, आलय मतलब क्या हुआ भाई, घर हो गया, समझ ना। देखिए, पीताम्बर, पीत और अंबर, राजपुत, राजा का पुत्र, रसोई घर, रसोई के लिए घर, पूजा के लिए घर, समझ ना, पूजालय। देखिए, समास के कुल कितने भेद होते हैं भैया, 6 भेद होते हैं। प्रथम हो गया भैया अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास, थोड़ा सा देखिएगा उच्चारण मैं नहीं स्पष्ट कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा आप इस बात को समझिएगा। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। आप सभी को एक एक पढ़ लेना है, हम लोग को अध्ययन कर लेना है, जबकि बिहार बोर्ड का जो परीक्षा है, जो उसका पाठ्यक्रम है, कक्षा 10वीं हो अथवा 12वीं का, उसमें देखिएगा इसमें ज़्यादा इससे प्रश्न पूछा नहीं गया है। इसका जो स्तर है इसी स्तर पर, उसी को हम लोग दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए भैया, समास के पहला भेद जो होता है अविभाव,
अव्ययभाव समास, समझ रहे ना, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए अव्ययभाव समास का परिभाषा पहले हम लोग समझ ले। जिन शब्दों के प्रारंभ में, प्रारंभ मतलब शुरुआती में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। उपसर्ग तो हम लोग पहले पढ़े हैं ना, पहले जोड़कर अर्थ में परिवर्तित कर दे। तो देखिए जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। समझ रहे, नियम हो गया। जैसे तथा, आ, अनु, नि, प्र, प्रति आदि, ये सब क्या है? ये सब क्या है भैया? ये सब उपसर्ग है। देखिए यथा संभव, तो यथा जो संभव, जैसा संभव हो, यथा देखिए यहाँ पर उपसर्ग हो गया। और इसमें एक और बात समझ लीजिएगा, इसमें पहला पद जो होता है ना वे प्रधान होता है। और भाई भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और वही आप में देखिएगा इसका दूसरा जो है समास तत्पुरुष समास में, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। बात समझ ना। अनुरूप, अनुरूप मतलब रूप के योग्य, रूप के अनुसार। आजनम मतलब आजनम, जन्म से लेकर। या और इसमें एक और विशेषता ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी शब्द में पुनरावृत्ति हो तो भी अव्ययभाव समास होगा। समझ ना। जैसे पहले पहले, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। समझ ना। तो पहली पहली जो है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। रातों रातों, रातों रात बदल गए इंसान, दिनों दिन हमारे देश की स्थिति बदल रही है। समझ ना। घर घर देखा एक है लेखा, एक काम में बहुत कहानी है, खिस्सा होता है, घर घर देखा एक है लेखा, वही सब बात है। समझ ना। तत्पुरुष समास दूसरा, समास को विग्रह करने के, समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। सब वैसे शब्द तत्पुरुष कहलाते हैं। जिस समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है वैसे शब्द को तत्पुरुष समास कहते हैं। समझ ना। जैसे का, की, को, के लिए, में, पर, से आदि, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया बात, समझ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त कर, यश को प्राप्त क्या हो गया, समझ ना, कारक चिन्ह आ रहा है ना। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। मन चाहा, मन को चाहा। और इसमें विशेषता क्या होता है भैया, दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह नजर आएगा। समझ ना। कारक चिन्ह जो होते हैं ना 8, वे सब इसमें नजर आते हैं। 8 से तो 8 तो भेद होता है, कारक चिन्ह तो बहुत है, मतलब लगभग 10-20 है। समझ है ना। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए भैया एक सेकंड, थोड़ा लाइट ज़्यादा जल रहा है, इसको मैं ऑफ कर दूं। देखिए तीसरा नंबर कर्मधारय समास। समझे ना। जब समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समझे ना। जब प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता हो, जैसे चरण कमल मतलब कमल के समान चरण, कमल नयन, कमल के समान नयन, महान पुरुष, महान है जो पुरुष, आदर्श है जो पुरुष। इसमें ध्यान देने की बात है कि दूसरे पद की तुलना हो या है जो के समान विग्रह के समय आए। जैसे समझे ना, चरण कमल मतलब क्या है, चरण जो है कमल के समान है। बात समझे ना। महान पुरुष, महान है जो पुरुष। चौथा नंबर देखिए द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं योजक चिन्ह
योजक चिन्ह समझ रहे ना भैया, योजक चिन्ह लगते हैं वे द्वंद्व समास कहलाता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे इसमें देख लीजिए भैया, इसका जगह नहीं है यहाँ पर, जो देख लीजिए द्वंद्व समास का उदाहरण है भैया, माता पिता, क्या हो गया, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, अपना पराया दिख रहा होगा भैया, भाई और बहन, अपना पराया, अपना पराया, ये सब द्वंद्व समास का उदाहरण है। अपना और पराया में इतना ही हर फर्क है कि अपना और पराया और हार और जीत, हार जीत, हार और जीत, खुशी और गम, समझ ना, तमाम तरह के उदाहरण हो सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने की आवश्यकता यह है भैया कि जब दो अलग अलग शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हो तब वह शब्द द्वंद्व समास कहलाता है, समझ ना, इसका निष्कर्ष यही हुआ। तो मैं कह रहा था अपना और पराया में फर्क इतना ही है कि भाई देखिए, अपना मतलब जरूरी नहीं विश्वास है जिस पर आप मतलब समझिए कि आपसे कुछ छुपाया नहीं जा रहा है और आप भी कुछ चीज़ जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो ये अपनापन है, समझ ना। और ये सब तो आजकल तो ऐसा बात नहीं जो अपने बदल जा रहे हैं सपने के चक्कर में, समझ ना, ये तो बात की बात है। हम लोग का परीक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद हम लोग आगे द्विगुणी समास है, समझ ना, उस पर हम लोग अध्ययन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए भैया, द्विगुणी समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, समझे ना, उसे द्विगुणी समास कहते हैं। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समाहार समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, समझे ना, सप्ताह, 7 दिनों का सम्राहार, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, त्रिकोण, 3 कोनों का समूह, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह चतुर्भुज, नवरात्र, 9 रातों का समूह नवरात्र, जो होता है ना हम लोग के यहाँ, मतलब दुर्गा पूजा इसे बोला। और तो इसमें विशेषतः ध्यान देने की बात क्या है, द्विगुणी समास में द्विगुणी समास का एक उपभेद है, समझे ना, द्विगुणी समास का एक उपभेद है। द्विगुणी समास में समस्त पद किसी समूह या समहार को बताता है, पूरा समूह को बताता है, ये नहीं कि किसी एक को बता रहा है। मतलब देख रहे हो, तिरंगा, 3 रंगों का, त्रिलोक, 3 लोकों का, चौराहा, 4 राहों का, समझे ना। और इसमें द्विगुणी समास और द्वंद्व समास में देखिएगा थोड़ा सा अंतर आपको स्पष्ट करने को दिखेगा। देखिए द्विगुणी समास का द्विगुणी समास, एक सेकेंड मैं भूल रहा हूँ, द्विगुणी समास, द्विगुणी समास, द्विगुणी समास, हाँ सही है, द्विगुणी समास, हाँ द्विगुणी समास समस्त पदों का, ये हाँ ये वाला देखिए भूल रहे थे हम, ये वाला मिला रहे हैं और यहाँ पर बोल रहे हैं थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, समझे ना। द्विगुणी समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, जबकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। द्विगुणी समास में समस्त पद किसी समूह या समाहार को बताता है, जबकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, समझना। यहाँ पर ये जो है अंतर है, मैं यहाँ पर भ्रम में आ गया है कि भाई ये क्या बता रहा हूँ मैं। द्विगुणी समास वाला जो यहाँ पर तो नोट था विशेषता, और ये वाला से मैं कंफ्यूज हो गया हूँ
समझ ना, थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होने वाला है, होने का है आप लोग को, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बच गया हम लोग को बहुब्रीहि समास, समझ ना, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। अब भैया ये अंतिम है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, समझ रहे ना। देखिए, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट, समझ ना। ये कौन है भैया, लंबोदर गणेश जी। गजानन, एक दंत, जिसका एक दांत है, गणेश जी। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, शंकर जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव जी, शंकर जी। दशानन, दस है आनंद जिसका, रावण। महावीर, जो महान है वीर, हनुमान जी। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, कृष्णा जी। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज। निशाचर, निशा में विचरण करने वाले राक्षस, अर्थात राक्षस होते हैं। तो ये सब जानते हैं भैया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों में भी सबका प्रयोग कर सकते हैं, आपको याद होगा ना ये सब। तो अनेक शब्दों की जगह एक शब्द वाला में भी प्रयोग कर चुके, आज भी करता है, समझ ना। तो इसको ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समाज से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उसको आप लोग हल करने का प्रयत्न करें, समझ है ना, चूँकि समय बहुत कम है और पढ़ना हम लोग के सभी विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी से जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं इक्विवेलेंट हैं। तो इस के रिगार्डिंग हम लोग को तो स्टडी करना ही होगा ना। थोड़ा सा विलम्ब हो गया है तो उसमें क्या कर सकते हैं, फिर तो पढ़ना ही है। देखिए, तो समास का अर्थ हो गया भैया संक्षेपित करना, और समास के 6 भेद होते हैं, समझ है ना। अविभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, समझ ना। और एक समास मैं बोल रहा हूँ, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। 6 हम अभी देखिए, अभी हम पढ़े, अभी हम भूल रहे हैं, समझ ना। आप लोग को भी लग रहा है भाई क्या ही पढ़ा रहे हैं। पहला देखिए अविभाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा हो गया आपका भैया बहुब्रीहि समास, और एक द्वंद्व, ऐसे का क्या है, द्वंद्व समास। क्रमधारय समास समझ ना, भूल रहे हैं, क्रमधारय समास। अब मैं आपको लिख दे रहा हूँ। पहला हो गया भैया अभी भाव समास, दूसरा हो गया भैया तत्पुरुष, तीसरा हो गया क्रमधारय, इसमें हो गया, चौथा हो गया भैया आपका द्विगु समास, पांचवा हो गया द्वंद्व समास, छठा हो गया बहुब्रीहि समास। ब्रीहि समझ देना हो गया। तो मैं समझता हूँ भैया आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का आपको समस्या हो तो आप लोग निस्संदेह मुझसे सूचित करेंगे। देखिए, अभी हम लोग पढ़े, अभी भूल रहे हाथ में, तो इसका आने का मतलब थोड़ा पढ़ते रहिए और थोड़ा सा रिविजन भी करते रहिए, बात समझ है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।